हेलो दोस्तों, आपने हर महीने मेहनत से 5 या 10 हज़ार रुपये बचाए, लेकिन अभी कन्फ्यूज़न है कि इसको लगाए कहाँ। बहुत लोग बोलते हैं कि एफडी सेफ है और गारंटेड रिटर्न है, लेकिन दूसरी ओर लोग बोलते हैं कि एसआईपी में करोड़ बन सकते हैं, सिर्फ पेशेंस चाहिए। तो सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि एफडी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, दोनों में रिस्क क्या होता है और दोनों में रिटर्न क्या होता है, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल एसआईपी लाइफ, जहाँ पे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। एफडी में आप अपना पैसा बैंक को एक फिक्स टाइम के लिए दे देते हो और बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख रुपये एफडी में इन्वेस्ट करते हो और बैंक आपको 7% इंटरेस्ट देता है, तो 1 साल बाद आपको अराउंड 7000 इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? पहली बात तो वो सेफ होता है, रिटर्न प्रेडिक्टेबल होते हैं और मार्केट के अप डाउन्स का टेंशन नहीं होता है। इसलिए बहुत लोग इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एफडी चूज करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 6% है और एफडी 7% रिटर्न देता है, तो एक्चुअल में आपका वेल्थ बहुत स्लो ग्रो करता है। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथली फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल पे तौर पर समझे तो हर महीने 5000 इन्वेस्ट किया। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज ग्रो होते रहेगी और उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होते रहेगा। एसआईपी की सबसे पावरफुल चीज़ कौन सी है? वो है कंपाउंडिंग। आपका पैसा, फिर उसका रिटर्न, फिर उस रिटर्न पे भी रिटर्न जनरेट होता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए पावरफुल मानी जाती है। तो चलिए अब एक रियल कंपैरिजन देखते हैं। सपोज आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो भी 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब हम एफडी और एसआईपी में देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा रिटर्न बनेगा। सबसे पहले देखते हैं एफडी में। एफडी में इन एन एवरेज 7% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 70 लाख हो जाएगी। अब ऑप्शन 2 यानी एसआईपी में देखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड इन एन एवरेज 12% एनुअल रिटर्न देता है, तो सेम इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ के आसपास हो सकती है। डिफरेंस देखा? मंथली इन्वेस्टमेंट सेम था, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ने ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया। इसलिए लोग बोलते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एसआईपी गारंटेड रिटर्न नहीं देता। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर भी सकता है, कभी आपका पोर्टफोलियो रेड में भी दिख सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से अच्छे रिटर्न दिए है। दूसरी तरफ एफडी स्टेबल होता है, लेकिन रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। तो फिर आपके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन है? एक्चुअली आंसर डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर और आपके गोल पर। अब देखते हैं किसके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है या शॉर्ट टर्म गोल है या रिस्क भी बिल्कुल नहीं लेना है, तो एफडी आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो या फ्यूचर में करोर्स का कॉर्पस बनाना चाहते हो, तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, एफडी और एसआईपी दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। एफडी सेफ्टी और शॉर्ट टर्म गोल के लिए, एसआईपी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और दोनों साथ में एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान के लिए। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और ऑनेस्ट फाइनेंस कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप कोई भी ऐसे वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए और समझदार बनते रहिए।